हाँ देखो, ये पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेटर है। इसे हम पीएन जंक्शन डायोड का वीआई कर्व खींचते हैं, वीआई ग्राफ खींचते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में और रिवर्स बाइसिंग में। तो इनको हम देखते हैं कैसे इनकी कनेक्ट बाइसिंग करेंगे और इनका हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर हम फॉरवर्ड बिन को कनेक्ट करना है फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो वोल्ट मीटर में जो लिखा 3 वोल्ट डीसी और राइट साइड में 30 वोल्ट डीसी, तो हम क्या करेंगे, इनका जो स्विच है ना, इनको 3 वोल्ट की तरफ इस तरफ डिस्प्लेस कर देंगे। और यहाँ पर जो इनका मेन स्विच है, ठीक है, 3 वोल्ट की तरफ इनको भी डिस्प्लेस कर देंगे। और यहाँ पर जो आमीटर है, आमीटर में भी हम इनको माइक्रो की नहीं मिली की तरफ में इनको डिस्प्लेस कर देंगे, इस तरफ में कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको पहले पावर को ऑन करेंगे। पावर को ऑन करें तो ये रेड लाइट जल जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने के लिए हम इनके पॉजिटिव को कनेक्ट कर देंगे कनेक्टिंग वायर के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद हम नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट कर दिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम नॉब को घुमाते हैं तो देखते हैं वोल्ट मीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, वोल्ट मीटर चल रहा है ना, और साफ करो, वोल्ट मीटर चल रहा है तो रीडिंग ये बता रहा है। तो दैट मीन्स हमारा जो वोल्ट मीटर का कनेक्शन है वो सही हमने किया है, ठीक है। अब हम इनको धीरे धीरे घुमा करके वापस 0 पर ले आएंगे। अब हमें कनेक्ट करना है डायोड को और आमीटर को। अब यहाँ हमें इनको फॉरवर्ड बाइसिंग में करना है, तो पी टाइप का, देखो ये डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, तो इनके पी टाइप के क्रिस्टल को हम क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग करने के लिए। तो इनका पी ले लिए और इनका फॉरवर्ड बाइसिंग करने के लिए, एक मिनट, ये वायर इनका टूटा हुआ है, वो अलग कर देते हैं। इनका पी वाला, अब बैटरी का ये जो रेड वाला टर्मिनल ना, ये पॉजिटिव है, इनसे हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद होगा, हम एन वाले को के साथ में एन वाले के, और हाँ, हम पीएन जंक्शन डायोड के सीरीज में हम आमीटर को भी कनेक्ट करेंगे, माइक्रो आमीटर या मिली आमीटर, ठीक है, जिनसे हम करंट को मीटर करेंगे, ठीक है। अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट किए हैं तो करंट हमको जो रीडिंग मिलेगी वो मिली एम्पियर में मिलेगी, ठीक है। और अगर रिवर्स बाइसिंग में हमने कनेक्शन किया होता तो करंट की रीडिंग हमको माइक्रो एम्पियर में मिलती। तो इस तरह से हमने इसके सीरीज में आमीटर को भी कनेक्ट कर दिया है। अब हम नोब को घुमाते हैं और दोनों की रीडिंग नोट करते हैं, देखते हैं कि वोल्टेज के साथ में करंट का वेरिएशन किस तरह से होता है। तो देखिए, पीएन जंक्शन डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसमें वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, लेकिन ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसलिए वोल्टेज जितना हम बढ़ाएंगे करंट उसी रेशियो में बढ़ेगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। वोल्टेज हम थोड़ा सा बढ़ाएं, करंट ज़्यादा बढ़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा करके वोल्टेज के बढ़े हुए मान पर हम करंट की रीडिंग को नोट करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं टेबल में, हम यहाँ टेबल बनाए हैं, ठीक है। टेबल नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम वोल्ट मीटर में वोल्ट मीटर में हम दो डिवीज़न को हम बढ़ाएंगे वोल्टेज को, अप्लाइड वोल्टेज 2 डिवीज़न, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वोल्ट मीटर में हम इनका लिस्ट काउंट पहले फाइंड करेंगे कि 1 वोल्ट को डिवाइड किया गया है 20 डिवीज़न में, 1 वोल्ट को डिवाइड किया गया है 20 डिवीज़न में। तो एक डिवीज़न कितना होगा, 1/20 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 0.05 वोल्ट। इसी तरह से अब हम मिली एम्पियर, अब हम आमीटर में देखेंगे, इनको ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, आमीटर में जो इसमें 2 मिली एम्पियर है, 2 मिली एम्पियर को डिवाइड किया गया है 10 डिवीज़न में। तो अब यहाँ लिखेंगे कि 2 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 डिवीज़न, ठीक है। तो दैट मीन्स 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 2/10 और 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर। अब दोनों का हमें लिस्ट काउंट मिल गया है। जी शांत हो तुम लोग, यहाँ पढ़ा नहीं, तुम लोग शोर मचा रहे हो, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे ना, वोल्ट मीटर के 2 डिवीज़न को बढ़ाएं, तो यहाँ लिखेंगे 2 डिवीज़न, देखो
यहाँ लिखेंगे 2 डिवीज़न, और इनका लिस्ट काउंट कितना आया था 0. मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 0.1 वोल्ट है, ठीक है। और ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है, फॉरवर्ड बाइसिंग में है। अब हम इस 0.1 वोल्ट पर करंट कितनी इंक्रीज हुआ है उनको ऑब्जर्व करेंगे। तो अब हम देखेंगे इसमें आर्मेचर में ये करंट का जो नीडल है उनका डिफ्लेक्शन 0 पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, ठीक है, तो करंट रहेगा 0। अब हम वोल्ट मीटर में जो इनका डिवीज़न है इनको बढ़ाएंगे 4 डिवीज़न तक का, तो ये बढ़ा दिए लगभग 4 डिवीज़न, ठीक है। अब 4 डिवीज़न जब बढ़ाएं तो 4 × 0.05 इज इक्वल टू कितना आ गया 0.2 वोल्ट। अब इस 0.2 वोल्ट में करंट में कितना वेरिएशन हुआ है अब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे मिली आमीटर में, तो देखते हैं कितना आया है। हाँ देखिए, मिली आमीटर में या आमीटर में इसमें जो करंट का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो 2 पॉइंट दिखा रहा है, 2 डिवीज़न। तो हम यहाँ पर लिखेंगे करंट का जो डिफ्लेक्शन टेबल में 2 डिवीज़न हो गया ये, और इनटू इनका लिस्ट काउंट 0.2 मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया 0.4, और ये किसमें होगा मिली एम्पियर में, ये भी क्या होगा मिली एम्पियर में। इसी तरह से हम लगभग 8 से 10 रीडिंग इनको निकालेंगे, 2 डिवीज़न बढ़ा करके वोल्टेज पे, और हर एक वोल्टेज पर करंट की कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है उनको रीडिंग करेंगे। इस तरह से हमारे टेबल कंप्लीट हो जाएगा वोल्टेज और करंट का, ठीक है। अगर हम मान लीजिए इनको हम 10 डिवीज़न तक का बढ़ा दे रहे हैं वोल्टेज को, तो 10 डिवीज़न में ये रीडिंग दिखा रहा है 0.5 वोल्ट। देखिए 10 डिवीज़न में इनका जो रीडिंग आ रहा है 0.5 वोल्ट। अब इसे पार्टिकुलर वोल्टेज पर करंट कितना है अब हम उनको करंट वाले टेबल में इसमें ऑब्जर्व करेंगे, तो इसमें जा रहा है लगभग 10 डिवीज़न तक का। हाँ इनका देखो डिफ्लेक्शन तार वार कहीं कनेक्शन दिखाओ, हाँ ये लगभग गया कितना 10 डिवीज़न तक का। वो देखो तार का जब यहाँ पर लूज टाइट नहीं, लूज है ना तार का कनेक्शन, ये शायद ओल्ड हो गया है, तो तार का कनेक्शन जो लूज है इस वजह से करंट का डिफ्लेक्शन जो वेरी कर रहा है, हल्का सा हिल रहा है इधर उधर लेफ्ट राइट, बट ये लगभग 10 पर जाकर रेस्ट में आया है। तो हम इनको मान लेंगे कितना डिवीज़न है 10 डिवीज़न है। 10 डिवीज़न इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.2 मल्टीप्लाई करने में कितना आया 2.0 मिली एम्पियर। इस तरह से हमको वोल्ट और करंट का एक टेबल मिल गया। अब हम इस वोल्ट और करंट के टेबल के हिसाब से आधार पर हम इनको बना देंगे ग्राफ VI कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है। देखिए इनको मानेंगे 0। अब ये हो गया वोल्ट मीटर या वोल्टेज, ठीक है। एक्सिस बताएगा x एक्सिस वोल्ट को और y एक्सिस बताएगा इसमें करंट को I, लेकिन ये होगा फॉरवर्ड वोल्टेज और ये होगा फॉरवर्ड करंट, ठीक है। वोल्टेज की रीडिंग देखिए 0.1 0.2 0.3 ना ऐसा ही है, तो हम वोल्टेज की रीडिंग इसमें जो भरेंगे 0.1 0.2 0.3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 0.1 0.2 0.3 अप टू 1। और जो इसमें करंट हमारा है फॉरवर्ड करंट ये किसमें है मिली एम्पियर में है। अब इनकी रीडिंग देखिए, इनकी रीडिंग गई है मैक्सिमम जाएगी 10 तक जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनका जो मिली आमीटर में जो पूरा इनका मैक्सिमम रेंज दिया है वो 10 दिया है, तो इनका मैक्सिमम रेंज 10 मिली एम्पियर होगा, ठीक है। तो हम इनको करेंगे ना, तो इनको 2 में डिवाइड कर दें, ठीक है, या 1 में डिवाइड कर दें, ठीक है, 1 ही कर देते हैं। नहीं ये 2 4 नहीं ये सेम रहेगा ना, ये 2 ये 4 ये 6 8 ये 10 ये 12 है, ये सब किसमें है मिली एम्पियर में। अब हम देखो इनका जो ये डिवीज़न है ना, ये डिवीज़न और ये डिवीज़न दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। इसमें हम हाथ से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा गलत बन गया होगा, ठीक है, बट अगर ग्राफ में बनाएंगे तो इनका ये ध्यान रखेंगे कि इनका डिवीज़न दोनों का सेम होना चाहिए डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसी ग्राफ इसका जो टेबल हमने ऑब्जर्व किया है इसी से ग्राफ बनाएंगे। देखो 0.1 वोल्ट पर कितना करंट है 0, तो 0.1 वोल्ट समथिंग यहाँ पर है ना, करंट कितना 0, पहला पॉइंट ये बन गया। 0.2 वोल्ट पर करंट कितना है 0.2 पर करंट यही आसपास ये पॉइंट बनेगा। फिर 0.3 पर कितना है 0.4, 0.3 पर 0.4 का मतलब हल्का सा अप होगा। ये 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, 0.8 करके, ठीक है। तो 0.4 पर कितना है 1.2, हाँ 0.4 पर 1.2 का मतलब ये यहाँ पर आएगा समथिंग, ठीक है। और इसके बाद है 0.5 पर कितना है 2, 0.5 पर 2, अब ये यहाँ जाके रीडिंग बन गई ये वाली, ठीक है। इसके बाद लास्ट कर लो 1 वोल्ट पर कितना है
6.8, तो 1 वोल्ट है। यहाँ पर 1 वोल्ट का मतलब हो जाएगा 0.5678 और 0.1 2 3 4 5 6 7 8, अब 9 10, यहाँ पर 1 वोल्ट समथिंग यहाँ आएगा 1.0, ये 0.9 और ये होगा 1.0। तो इस पर जो करंट की वेरिएशन दिखा रहा है 6.8, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पर करंट की वैल्यू हम 6.8 दिखाएंगे, 6 यहाँ है, 8 यहाँ, समथिंग यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसी ग्राफ को हम यहाँ से मिला देंगे ऐसे डॉटेड लाइन से। ठीक है, ये ग्राफ। अब इसके बाद जो ग्राफ का ये बनेगा ना, ये वर्टिकली अपवर्ड, ये क्या नाम है, वर्टिकली अपवर्ड रैपिडली इंक्रीज कर देगा ऊपर की तरफ में। ठीक है, ये एक वक्र मिलेगा, कर्व मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता है। ठीक है, तो ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, फॉरवर्ड बाइसिंग में। और ऐसे रिवर्स बाइसिंग में करेंगे तो रिवर्स बाइसिंग का जो ग्राफ मिलेगा समथिंग ये वो इस तरह से मिल जाएगा, इस तरह से, ये होगा रिवर्स बाइसिंग। ठीक है।